हेलो एवरीवन। तो लास्ट क्लास में हमने टिश्यूज़ चैप्टर शुरू किया था और प्लांट टिश्यू तक हमने कवर कर लिया था। सो टुडे वी आर स्टार्टिंग फॉर द एनिमल टिश्यू। देखो बेटा, एनिमल टिश्यू इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू फ्यू मोर टिश्यूज़, एपिथेलियल टिश्यूज़, मस्कुलर टिश्यू एंड देन कनेक्टिव टिश्यू। फर्स्ट विल स्टार्ट विद एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है बेटा? एपिथेलियल टिश्यू जो है वो बेसिकली हमारा आउटर लाइनिंग होता है, ठीक है। जो आउटर मोस्ट लेयर प्रेजेंट होता है टिश्यू का, दैट इज द एपिथेलियल टिश्यू। आउटर लाइनिंग बहुत चीज़ें की हो सकती है। फॉर एग्जांपल अवर स्किन, स्किन का जो आउटर लाइनिंग है वो एपिथेलियल टिश्यू से एक बना होगा। साथ ही साथ हमारा जो इंटरनल बॉडी कैविटी है उसमें भी एक जो लेयर होगी दैट विल बी ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। बॉडी कैविटी का क्या मतलब है कि सपोज कोई ऑर्गन है, ठीक है, तो उस ऑर्गन का जो आउटर लेयर होगा दैट विल बी मेड अप ऑफ इन एपिथेलियल टिश्यू। अगर वो ऑर्गन अंदर से हॉलो है तो इस हॉलो ऑर्गन का जो लास्ट लेयर, मतलब जो अंदर वाले पार्ट का जो फर्स्ट लेयर होगा दैट विल बी ऑल्सो मेड अप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। चलो, अब एपिथेलियल टिश्यू इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 6 टाइप्स। वो कौन कौन से हैं? पहले बात करते हैं सिंपल स्क्वामस। सिंपल स्क्वामस जो है बेटा, दीज आर फ्लैट सेल्स, ठीक है। फ्लैट सेल्स होते हैं, ये सिंगल सेल थिक होते हैं, यानी कि इनका जो थिकनेस है वो एक सेल के बराबर का होता है, ठीक है। और ये सिंगल लेयर होते हैं, एक ही लेयर प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो फ्लैट होंगे, सिंगल लेयर प्रेजेंट होगा। अब क्योंकि सिंगल लेयर प्रेजेंट है, सिर्फ सिंगल लेयर ही प्रेजेंट है, देन इससे एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस बहुत आसानी से हो सकते हैं। अगर मल्टीपल लेयर्स होता तो ज़्यादा एक दिन ट्रैवल करना पड़ता, ठीक है। तो सिंपल स्क्वामस में एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स आराम से हो सकते हैं। तो हेंस ये कहाँ प्रेजेंट होगा? सिंपल स्क्वामस सेल्स ऐसी जगह पे प्रेजेंट होता है जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे लंग्स में, एल्वियोलाई में, एल्वियो जो हमारे लंग्स का जो एल्वियोलाई होता है, लंग्स के पास से ब्लड वेसल्स पास कर रहे होते हैं, तो एल्वियोलाई से ऑक्सीजन ब्लड वेसल में और ब्लड वेसल से कार्बन डाइऑक्साइड एल्वियोलाई में एक्सचेंज होता है। तो एल्वियोलाई में भी सिंपल स्क्वामस प्रेजेंट होगा और ब्लड वेसल्स में भी सिंपल स्क्वामस प्रेजेंट होंगे, ठीक है। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट स्ट्रैटिफाइड। स्ट्रैटिफाइड इज जस्ट सिंपल स्क्वामस की तरह ही है, लेकिन यहाँ पे मल्टीपल लेयर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल लेयर प्रेजेंट होते हैं, इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन, ठीक है। कहाँ प्रेजेंट होगा? हमारे स्किन पे प्रेजेंट होता है। जो हमारे स्किन पे जो है आउटर लेयर है दैट इज ऑफ द स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियल टिश्यूज, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कॉलमुनर टिश्यू। कॉलम ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं। कॉलमुनर टिश्यू में कॉलम ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं और इनका फंक्शन क्या होता है? एब्जॉर्प्शन। तो ये ऐसी जगह पे प्रेजेंट होंगे जहाँ पे किसी भी सब्सटेंस का अब्जॉर्प्शन हो रहा है, एक्सचेंज नहीं हो रहा है। क्या हो रहा है? अब्जॉर्प्शन हो रहा है। तो अब्जॉर्प्शन कहाँ कहाँ होता है? हमारे स्टमक में होता है, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, ठीक है। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट क्यूबॉइडल, सॉरी, सिलिएटेड कॉलमुनर। पहले हमने कॉलमुनर की बात की, देन वी विल टॉक अबाउट सिलिएटेड कॉलमुनर। सिलिएटेड कॉलमुनर में क्या होगा? सेल्स कॉलमुनर ही है, ठीक है, सेल्स कॉलमुनर ही है, लेकिन इनके ऊपर सीलिया प्रेजेंट है। इन कॉलमुनर सेल्स के ऊपर सीलिया प्रेजेंट है, ठीक है। और ये किस में हेल्प करता है बेटा? मूवमेंट में हेल्प करता है। तो ये ऐसी जगह पे होगा जहाँ पे किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस के मूवमेंट की ज़रूरत है। तो फॉर एग्जांपल फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब में क्या होता है? दिस इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। तो ओवरी से जब एग रिलीज होता है तो वो फैलोपियन ट्यूब में आता है और इस एग को फैलोपियन ट्यूब से यूट्रस तक लेके आना होता है ना। फॉर दिस यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा? सिलेटेड कॉलमुनर सेल्स प्रेजेंट होंगे और ये सीलिया प्रेजेंट होगा और इसी सीलिया के ऊपर ये एग आके रेस्ट करेगा। तो जैसे जैसे सीलिया मूव करेगा तो मूव विद द मूवमेंट ऑफ सीलिया ये एग जो है ये आगे की तरफ फॉरवर्ड हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह और कहाँ प्रेजेंट होता है? हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में होता है, हमारे फूड पाइप में होता है। जब हम कुछ खाते हैं तो वो जो फूड है वो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट और इस सिलियरी मूवमेंट की वजह से वो नीचे तक ट्रांसफ़र होता है। नेक्स्ट इज द क्यूबॉइडल, क्यूब शेप का होता है, ठीक है। और ये भी कहाँ का प्रेजेंट होता है? जहाँ पे अब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन एंड एक्सक्रीशन का फंक्शन होता है। बेसिकली किडनी और नेफ्रॉन्स में प्रेजेंट होगा। द लास्ट वन इज द ग्लैंडुलर टिश्यू। ग्लैंडुलर टिश्यू ऐसे टिश्यू जो कि ग्लैंड्स में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल स्वेट ग्लैंड, ऑयल ग्लैंड, सेबेशियस ग्लैंड, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो वहाँ पे ग्लैंडुलर टिश्यूज होते हैं।
ठीक है. सो दिस इज अबाउट द एपिथेलियल टिश्यू. नाउ वी विल टॉक अबाउट द मस्कुलर टिश्यू. सॉरी. मस्कुलर टिश्यू जो है वो एलोंगेटेड सेल्स के बने होते हैं और मसल फाइबर्स के बने होते हैं. एलोंगेटेड मसल फाइबर्स के बने होते हैं और ये मूवमेंट और लोकोमोशन में हेल्प करते हैं. ठीक है. अच्छा, इनके पास दे कंटेन स्पेशलाइज्ड प्रोटीन से कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन कहते हैं. तो ये मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन में भी हेल्प करता है. ठीक है. मस्कुलर टिश्यूज फर्दर ऑफ 3 टाइप्स: स्केलेटल टिश्यू, स्मूथ मसल्स टिश्यू एंड कार्डियक मसल्स. चलो, स्केलेटल मसल की अगर हम लोग बात करें देखो, सिलिंड्रिकल होगा. ठीक है. मल्टीपल न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं. तो जहाँ पे भी मल्टीपल न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे हम उसे सिंशियम कंडीशन कहते हैं. ठीक है. अच्छा, सिलिंड्रिकल इन शेप, लॉन्ग होते हैं और अनब्रांच्ड होते हैं. सिंगल सिंगल कहते हैं प्रेजेंट होंगे. ठीक है. स्केलेटल मसल का काम क्या होता है? इट अटैचेस द बोन्स. ये बोन्स के साथ अटैच्ड होता है. ठीक है. स्केलेटल मसल्स, इसको स्केलेटल मसल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये बोन्स के साथ अटैच्ड होता है. ठीक है. एंड इट इज़ वॉलेंटरी मसल्स. वॉलेंटरी मसल है, इसका क्या मतलब है? दैट इट कैन फंक्शन अकॉर्डिंग टू आवर ओन विल. ठीक है. तो ये कहाँ का प्रेजेंट होगा? बाइसेप्स में एक प्रेजेंट होगा, हमारे ट्राइसेप्स में प्रेजेंट होगा. ठीक है. जो हमारे हैंड्स के मसल हैं उनमें प्रेजेंट होगा, लेग्स के मसल्स हैं उनमें उनमें प्रेजेंट होगा. ठीक है. तो ऐसे मसल को हम अपनी मर्जी से काम करवा सकते हैं. ठीक है. इफ़ यू वांट वी कैन कॉन्ट्रैक्ट आवर हैंड, इफ़ यू वांट वी कैन रिलैक्स आवर हैंड. ठीक है. सो द नेक्स्ट वन इज द स्मूथ मसल्स. अब देखो, स्केलेटल मसल जो था वो सिलिंड्रिकल था, लॉन्ग था. स्मूथ मसल्स भी लॉन्ग होते हैं बट दे हैव पॉइंटेड एंड्स. ठीक है. इनका जो एंड होता है वो पॉइंटेड होता है. ऐसे एंड्स को हम लोग टेपरिंग एंड कहते हैं. ठीक है. दिस एंड इज नॉन एज टेपरिंग एंड. ठीक है. और ये यूनिन्यूक्लिएटेड होता है, सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है. ठीक है. कहाँ कहाँ प्रेजेंट होगा? आइरिस ऑफ आई में, यूट्रस में, ब्रोंकाई ऑफ लंग्स में, जितने भी ऑर्गन्स है वहाँ पे प्रेजेंट होता है. ठीक है. अच्छा, एंड दीज आर द इनवॉलेंटरी मसल. इनवॉलेंटरी मसल का ये मतलब है दैट इसे हम अपनी मर्जी से कंट्रोल नहीं करते हैं. ठीक है. दे वर्क इंडिपेंडेंटली. ये अपने ही हिसाब से वर्क करेगा. ठीक है. वी कैन नॉट कंट्रोल इट्स मूवमेंट. दैट इज वाई दे आर इनवॉलेंटरी मसल्स. ठीक है. एंड द लास्ट वन इज द कार्डियक मसल. कार्डियक वर्ड कहाँ के लिए यूज होता है? तो कार्डियक मसल इज प्रेजेंट इन द हार्ट. हार्ट मसल्स को हम लोग कार्डियक मसल्स कहते हैं. ठीक है. कार्डियक मसल इज ऑल्सो सिलिंड्रिकल, लॉन्ग होता है बट इट इज ब्रांच्ड. ठीक है. ये ब्रांच्ड होता है जैसे कि आप देख रहे हो, और ये यूनिन्यूक्लिएटेड होता है. हर एक के पास एक एक सिंगल सिंगल कहते हैं वो प्रेजेंट होगा. अच्छा, इनमें भी स्ट्राइशंस प्रेजेंट. अच्छा, एक पॉइंट रह गया. स्केलेटल मसल्स जो होते हैं दे हैव स्ट्राइशंस. इनके पास स्ट्राइशंस प्रेजेंट होते हैं. स्ट्राइशंस का क्या मतलब है? कि डार्क और लाइट बैंड्स प्रेजेंट होते हैं. ठीक है. तो सिमिलरली क्योंकि यहाँ पे स्ट्राइशंस प्रेजेंट है, डार्क और लाइट बैंड्स प्रेजेंट हैं, दैट इज वाई स्केलेटल मसल्स को स्ट्राइएटेड मसल्स भी कहा जाता है. ठीक है. सिमिलरली जो कार्डियक मसल्स हैं इनमें भी स्ट्राइशंस प्रेजेंट होते हैं. ठीक है. इनमें भी स्ट्राइशंस प्रेजेंट होते हैं बट इन्हें स्ट्राइशंस मसल्स नहीं कहा जाता. कार्डियक मसल इज स्केलेटल मसल या फिर स्ट्राइटेड मसल्स बट इट इज नॉन वॉलेंट्री. सॉरी, इट इज इनवॉलेंट्री. ठीक है. कार्डियक मसल भी जो है वो इनवॉलेंट्री होता है. ठीक है. और ये हार्ट में प्रेजेंट होता है एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट. ठीक है. सो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं विद द फॉर द कनेक्टिव टिश्यू. कनेक्टिव टिश्यू एज द नेम सेज ये दो चीज़ों को आपस में कनेक्ट करता है. ठीक है. तो पहले बात करेंगे फ्लूइड. फर्स्ट इज द फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू. इसमें सबसे पहले बात आती है बेटा ब्लड की. सो ब्लड इज द फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू. क्या काम है इसका? ब्लड हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्टेशन. किसका ट्रांसपोर्टेशन? गैसेस का, आरबीसी, न्यूट्रिएंट्स, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स एक्सेट्रा, इन सब के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है ब्लड. ठीक है. ब्लड के साथ साथ लिम्फ भी एक प्रेजेंट होता है. ठीक है. नेक्स्ट सॉलिड की बात करें तो बोन सबसे पहले आता है. इट इज़ आवर सॉलिड कनेक्टिव टिश्यू. ठीक है. बोन क्या काम करता है? इट प्रोवाइड्स द फ्रेमवर्क टू आवर बॉडी. ठीक है. बोन के साथ साथ कार्टिलेज भी प्रेजेंट होता है. अब थर्ड एंड फोर्थ इज द लिगामेंट एंड टेंडन. देखो, लिगामेंट का क्या काम है? लिगामेंट
अटैचेस बोन टू बोन, बोन को बोन के साथ अटैच करने का काम किसका है? लिगामेंट का। वहीं टेंडन की बात करें तो बोन को मसल के साथ अटैच करने का काम किसका है? तो टेंडन का है। ठीक है, लिगामेंट इज बोन टू बोन, टेंडन इज बोन टू मसल। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं बेटा एरियोलर टिश्यू। एरियोलर टिश्यू जो है, इन्हें एरियोलर टिश्यू को लूज कनेक्टिव टिश्यू भी कहा जाता है। ठीक है, एरियोलर टिश्यू को लूज कनेक्टिव टिश्यू भी कहा जाता है। कहाँ प्रेजेंट होता है? इट इज़ प्रेजेंट बीनीथ द स्किन। ठीक है, और ये क्या काम करता है? ये स्किन को मसल्स के साथ बाइंड करता है। ठीक है, ये जो हमारा स्किन है, स्किन को मसल के साथ बाइंड करता है। ठीक है, अच्छा, इट प्रोटेक्ट्स द, अच्छा, जो एरियोलर टिश्यू जो है वो ऑर्गन्स के चारों तरफ भी होता है, ये उसको सराउंड करता है। ठीक है, एरियोलर टिश्यू सराउंड्स दी ऑर्गन्स। ठीक है, और ये और ऑर्गन को सराउंड करता है, तो हैंस इट प्रोटेक्ट्स द ऑर्गन एज वेल। ठीक है, और इस एरियोलर टिश्यू में स्पेसिफिक काइंड ऑफ फाइबर पाया जाता है जिसे कोलाजन फाइबर कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एंड लास्ट इज द एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू क्या काम करता है? इट इज, दीज आर द फैट टिश्यूज। एडिपोज टिश्यू को फैट टिश्यूज भी कहा जाता है। और फैट का क्या काम है? इट प्रोवाइड्स एनर्जी स्टोरेज। ठीक है, जब भी हम कुछ ज़्यादा खाते हैं तो जो एक्सेस एनर्जी है वो फैट के फॉर्म में हमारे बॉडी में स्टोर हो जाती है। तो वो फैट के फॉर्म में जब एनर्जी स्टोर हो रही है, कहाँ स्टोर हो रही है? तो वो एडिपोज टिश्यू में स्टोर होती है। ठीक है, ऑल्सो इट प्रोवाइड्स इंसुलेशन फ्रॉम एक्सट्रीम टेम्परेचर। देखो, जो जिनके पास थोड़ा सा फैट ज़्यादा होता है, जिनके पास फैट लेयर थोड़ा सा ज़्यादा होता है, उन्हें ठंडी कम लगती है। ठीक है, क्यों उन्हें ठंड कम क्यों लगती है या फिर गर्मी ज़्यादा क्यों लगती है? क्योंकि उनके पास एक इंसोलेशन प्रेजेंट होता है जो कि उन्हें एक्सट्रीम यानी कि कम से कम टेम्परेचर से बचाता है। ठीक है, एंड ऑल्सो इट प्रोवाइड्स कुशनिंग अराउंड द सॉफ्ट ऑर्गन सिमिलर टू एरियोलर टिश्यू। ये एडिपोज टिश्यू भी ऑर्गन्स के अराउंड कुशनिंग प्रोवाइड करवाता है, यानी कि वो ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट भी करता है। ठीक है, एंड द लास्ट वन इज द नर्वस टिश्यू। तो नर्वस टिश्यू में नर्व्स के बारे में या न्यूरॉन्स के बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, नर्व्स के अगर स्ट्रक्चर की बात करें बेटा, तो इट कंटेन्स ऑफ टू पार्ट्स। फर्स्ट इज द बॉडी, हेड। ठीक है, एंड लास्ट इज द बॉडी। ठीक है, देखो, जो हेड है बेटा, इसे साइटोन कहा जाता है। ठीक है, हेड जो है उसे साइटोन कहा जाता है। साइटोन की बात करें तो इट कंसिस्ट ऑफ, सबसे पहले तो ये इसके पास न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ठीक है, न्यूक्लियस के साथ साथ साइटोप्लाज्म भी प्रेजेंट होगा। ठीक है, न्यूक्लियस के साथ साथ साइटोप्लाज्म भी प्रेजेंट होता है। अब ये साइटोप्लाज्म जो है बेटा थोड़ा सा एक्सटेंड होता है बाहर की तरफ। ठीक है, ये साइटोप्लाज्म थोड़ा सा बाहर की तरफ एक्सटेंड होता है। तो ये जो एक्सटेंशन ऑफ साइटोप्लाज्म है, मैं फिर से कह रहा हूँ, इट इज़ द एक्सटेंशन ऑफ साइटोप्लाज्म। जब साइटोप्लाज्म थोड़ा और बाहर की तरफ एक्सटेंड करता है तो हम इसे डेंड्राइट्स कहते हैं। ठीक है, हम इसे डेंड्राइट्स कहते हैं। चलो, अब बॉडी की बात करें बेटा, तो ये जो लॉन्ग स्ट्रक्चर जो आपको दिख रहा है, दिस इज नॉन एज एक्सॉन। ठीक है, ये क्या है? एक्सॉन है। ठीक है, तो एक्सॉन में भी क्या होता है? साइटोप्लाज्म पीछे की तरफ एक्सटेंड करता है। ठीक है, अच्छा, दिस एक्सॉन हैज़ अ लेयर। ठीक है, इसके पास एक लेयर प्रेजेंट होता है। किसका लेयर प्रेजेंट होता है? इट अ लेयर ऑफ माइलिन शीथ। ठीक है, किसका लेयर प्रेजेंट होता है? तो माइलिन शीथ का लेयर प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये माइलिन शीथ किससे बनता है? तो इट इज फॉर्म्ड ऑफ श्वान सेल्स। ठीक है, अच्छा, अगर आप देखोगे तो ये जो माइलिन शीथ है ये कंटिन्यूअस नहीं है, बीच बीच में कहीं पे ब्रेक है। तो ये जो ब्रेक है बेटा, इसे नोड्स कहते हैं, नोड्स ऑफ रैनवियर। ठीक है, नोड्स ऑफ रैनवियर। ठीक है, सो दिस इज द एक्सॉन। और फिर लास्ट में आपको ये जो बल्ब लाइक जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, ठीक है, ये जो बल्ब लाइक जो स्ट्रक्चर है, दिस इज नॉन एज द साइनैप्टिक नॉब। इसे साइनैप्टिक नॉब कहा जाता है। ठीक है, सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ आवर नर्व्स, एंड विद दिस वी हैव फिनिश्ड आवर chapter which is tissue. Thank you very much.